Hello everyone, welcome to the video online class for 8th Honeydew presents chapter 2nd. The name of the second chapter is the tsunami. Really, it is a natural disaster led by Anshul sir. Guys, very first question that comes overview. Let's join. That name 3 and 4 natural disasters that have you heard anywhere. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बताना है कि ये 3 या 4 नेचुरल डिजास्टर्स के नेम्स बताने हैं। तो सबसे पहले नेचुरल डिजास्टर्स में हम लोग अगर जानते हैं तो सबसे पहले आता है फ्लड, मीन्स बाढ़। फ्लड के बाद आता है, आपने देखा होगा, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप। अर्थक्वेक के बाद थर्ड आपने देखा होगा एवलांच। एवलांच क्या होता है? जो हिमस्खलन होते हैं, तो एवलांच हो गया आपका हिमस्खलन। एंड फोर्थ जो आप देख रहे हैं सुनामी। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज सुनामी, व्हाट इज द वर्ड सुनामी। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं इस नाम को। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea। तो गाइस सबसे पहले आप यहाँ तक जानेंगे कि ये जो फर्स्ट लाइन दी गई आपको, हेयर अंडर द सी, तो सबसे पहले हम सुनामी की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई कि सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक अंडर द सी। तो अब यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सुनामी एक बहुत बड़ी और एक बहुत पावरफुल वेव होती है जो समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आ जाने से उत्पन्न होती है। तो ये स्टोरी सबसे पहले रिलेट करती है कि 26 दिसंबर 2004 आ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये थाईलैंड के एक पार्ट को हिट करती है, सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड तमिलनाडु कोस्ट। तो ये इनके जो कोस्ट होते हैं, तमिलनाडु और आइसलैंड, ये निकोबार, तो इनको सुनामी हिट करती है। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो गाइस अब जानेंगे यहाँ पर कि कुछ यहाँ पर स्टोरीज दी गई हैं कि वो यहाँ पर जो नरेटर हैं उनके करेज और उनके सर्वाइवल को लेकर हमको ऐड करती हैं। तो डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग। गाइस यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को अब आप सबसे पहले जानें ये क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये किस प्रकार का क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन हमसे बता रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं तो क्या वो किसी भी प्राकृतिक आपदा को आने के लिए सबसे पहले भांप लेते हैं। सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। तो यहाँ पर इसी प्रकार की कुछ जो स्टोरीज हैं वो यहाँ पर ऐड की गई हैं। तो आइए अब यहाँ पर देखते हैं एट अ ग्लांस, एक दृष्टि में, कि पाठ की एक इम्पोर्टेंट भूमिका क्या है। तो इन सुनामी जो इग्निशियस था एक पर्सन, तो इग्निशियस के बारे में यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे, द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कि जो इग्निशियस है वो कौन है? मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है। लॉस्ट 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन, तो उसने अपने 2 बच्चों को खो दिया है। वाइफ, फादर इन लॉ, एज ही कुड नॉट गेट अलार्म्ड बाई द ट्रीमोर, कि वो इस प्राकृतिक आपदा को पहले से नहीं भांप पाया, पहले से नहीं समझ पाया, तो वो इस सुनामी में अपने परिवार को खो देता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि इग्निशियस के बारे में आप क्या जानते हैं। अब नेक्स्ट आगे आते हैं, लिखा है कि संजीव बाजा पुलिसमैन, कि जो संजीव था वो कौन था? एक पुलिसमैन था। ही जम्प्ड इनटू द वाटर, कि वो पानी में जंप लगा जाता है। टू रेस्क्यू कुक्स वाइफ, कि उसकी जो कुक की जो वाइफ होती है उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों लोग बचा नहीं पाते अपने आप को, और वो लोग भी बाढ़ के तेज़ प्रभाव में, सुनामी के तेज़ प्रभाव में वो भी बह जाते हैं। तो मेघना एंड अलमास फैमिली वर वॉस्ड अवे, तो मेघना और अलमास की जो फैमिली थी वो भी वहाँ पर बह जाते हैं। बोथ ऑफ देम केप्ट फ्लोटिंग इन द सी फॉर डेज, तो कई दिनों तक वो समुद्र में फ्लोट करते रहते हैं।
अब यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि सी वॉज ब्रॉट टू बाई द शोर बाई ए वेव, कि एक तेज सी जो लहर होती है तो वो उनको किनारे के बाहर ले आ देती है। तो गाइस सबसे पहले ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं कि उनको भी एक वेव के द्वारा समुद्र के बाहर फेंक दिया गया। सिमिलरली अल्मास क्लाइम्ड ऑन द लॉग ऑफ वुड, तो एक जो लॉग ऑफ वुड होती है तो उसके ऊपर वो सहारा ले लेती है एंड फेंटेड, और उसको देखकर वो बेहोश हो जाती है। फिर लिखा है कि सी वोक अप इन अ हॉस्पिटल, वो एक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। बोथ द गर्ल्स वर ट्रामाटाइज्ड आफ्टर द इंसिडेंट, उसको ट्रामाटाइज्ड किया जाता है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है इंसिडेंट के बाद। वाइल मेघना वॉज सीन वॉकिंग ऑन द सीशोर इन डेज, अल्मास डजंट टॉक अबाउट द इंसिडेंट टू एनी वन, बोथ ऑफ देम वर नॉट नोटिस्ड बाई अ हेलीकॉप्टर। तो गैस जो यहाँ हेलीकॉप्टर वर्ड दिया गया है, इस ये भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है कि वो लोग एक जो रिलीफ हेलीकॉप्टर था जो उनको मदद पहुँचाने के लिए आया था वो उनको देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर इस स्टोरी में सबसे पहले क्या क्लियर होता है कि सबसे पहले यहाँ पर क्लियर होता है कि इग्निशियस की जो फैमिली थी वो भी यहाँ पर प्राकृतिक आपदा का शिकार हुई है। फिर संजीव जो पुलिसमैन था वो भी अपनी कुक को नहीं बचा पाता है, और अलमास की जो मेघना की फैमिली होती है वो भी यहाँ पर नहीं बच पाती है। तो एक छोटी सी जो वेव आती है समुद्र में वो उनको किनारे तक लगा देती है। फिर उनको हॉस्पिटल में लाया जाता है जहाँ पर वो एक लॉक का सहारा लिए हुए थी। तो वहाँ पर क्या देखती, जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स आते हैं तो उनको वो नहीं देख पाती हैं, तो बहुत दिनों तक वो लोग वहाँ पर पानी में रहती हैं। तो अब इस स्टोरी में जो नेक्स्ट पार्ट है तो आपको दिखाएगा कि ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है थाईलैंड से। कहाँ से स्टार्ट होती है? थाईलैंड से। जो एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ कैरेक्टर आपको दिखाया गया टिली स्मिथ का, जो सेलिब्रेट करने आई थी क्रिसमस को। कहाँ से? थाईलैंड से। तो ये टिली स्मिथ कौन होती हैं? तो टिली स्मिथ होती है कि ब्रिटिश स्कूल गर्ल वॉज एबल टू सेव मैनी लिव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक पुकेट बीच इन थाईलैंड। ये थाईलैंड में जब सुनामी आती है तो ये कई लोगों को बचा पाने में समर्थ हो जाती हैं। सी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, उन्होंने नंबर ऑफ अवार्ड्स जीते हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड दियर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन, तो इनकी जो फैमिली होती है तो वो इनको टेलीविज़न पर इंटरव्यू के लिए नहीं भेजती है ताकि ये एक फेमस लेडी ना बन पाएँ। वाई डू यू थिंक दे टुक द डिसीजन, तो आप ये जानते हैं कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया? तो ये डिसीजन उन्होंने क्यों लिया, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो आप इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी की जो अपनी बुक है उस क्वेश्चन में नोट कर सकते हैं कि टिली स्मिथ कौन थी और उसने क्या साहस किया, व्हाट एफर्ट्स डिड सी मेक। अब गाइस इस चैप्टर से एक थीम क्या आती है? थीम है कि सो एक्ट्स ऑफ करेज, आप साहस दिखाइए, केयर करिए, कंपैशन आपके मन में दया होनी चाहिए फॉर लिविंग बींग्स, कि जो लोग इस धरती पर जीवित हैं तो अगर उन लोगों को आपदा में कोई भी समस्या आती है तो आपको सामने खड़ा होना ही चाहिए। फिर नीचे एक कोशिश की गई है अगली थीम को लाने की कि डिज़ास्टर प्लानिंग चैलेंजेस आर ह्यूमैनिटी, कि किसी भी डिजास्टर को निपटने के लिए, उसको सामना करने के लिए हमें पहले से ही प्लानिंग तैयार रहना चाहिए। गाइस इस वीडियो को आपने देखा और इस स्टोरी में 2 या 3 पार्ट स्टोरी के हैं। एक टिली स्मिथ का है, उसके बाद इग्निशियस की फैमिली है, मेघना, अल्मास की फैमिली है। तो 1 बाय 1 आप इसके नोट्स बनाएंगे, कुछ इसके की पॉइंट्स लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट।